बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। हमने पिछले जो सेशन किए हैं उसमें हमने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई की सवाने हयात, उनकी लाइफ, उनका रहन सहन और उनके अशार के पीछे क्या हकीकत है हमने कुछ बयान करने की कोशिश की थी। उसके बाद एक दो सेशन हमने किए हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह दौर हाज़िर के हिसाब से किस तरह उनके अशार वहाँ फ़िट होते हैं। उसके बाद हमने शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह को एज़ अ मोटिवेटर, शाह एज़ अ मोटिवेटर को पेश किया है कि वो मोटिवेशन में किस तरह है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह की पोइट्री का ये ख़ासा है कि उन्हें उनकी शायरी में हर रंग नज़र आता है। तारीख़ है, फ़लसफ़ा है, करंट अफेयर्स है, शख्सियात हैं, बहादुरी है, सखावत है, शुजाअत है। वो जो खूबियाँ समझते हैं इंसान के अंदर अच्छी हैं, जो शरीयत के मुताबिक हैं, उन्होंने कुरानी आयत को, अहादीस को भी कोट किया है। उसके बाद अपने अशार को एक्सप्लेन किया है। 30 सुर उनके मुस्तनद है, मुख्तलिफ़ सुरों पे हम बात करते हैं। आज एक शेर है, चाहूँगा कि उसका बाद में एक्सप्लेन करके ये मैं आपको बता दूं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह किस तरह मोटिवेशन देते हैं और उसके पीछे क्या पस मंज़र होता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह का सुर यमन कल्याण से एक शेर है, जिनके दौर दर्द जो सबक सूर पढ़न, फ़िक्र फ़रही हथ में माठ मुतालो कन, पन्नों सो पढ़न पसण थे प्रिय जो। अब एक मैं चाहूँगा आपसे एग्जाम्पल शेयर करूँ, उसके बाद इस अशार की डेफिनेशन किस तरह दौर हाज़िर के हिसाब से किस शख्सियात पर आती है। एक 1974 में वाक़या है कि एक लड़का 24 साला अमेरिका कैलिफोर्निया में एक काम कर रहा था। उस वक्त एक सतही उसका काम था, वो कैलकुलेटर ऑपरेटर था, उसे डिज़ाइन करता था, उसका छोटा सा इंजीनियर था, मगर अपने काम से काम रखता था, अपने सॉफ्टवेयर के मुतालिक स्टडी करता था। वो अपने दफ्तर में जाता, अपने चैम्बर में होता, अपना काम करने के बाद मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर काम करता और उसके मुतालिक किताबें पढ़ता था। वही लड़का कुछ सालों के बाद आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा और एक दिन वो आ गया कि उसने एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जिसने दुनिया को एक तहलका खेज़ मानों में लपेट लिया। दुनिया में बहुत बड़ा काम किया। इंजीनियर सॉफ्टवेयर में उसने एक ऐसी मोबाइल ईजाद की जो दुनिया में शायद उसके सॉफ्टवेयर नहीं थे। एप्पल को ईजाद किया, नाम उसका स्टीव वोज़निएक था। स्टीव वोज़निएक ने स्टीव जॉब को अपने साथ लिया और उसे कहा कि अब इस एप्पल को आप इंट्रोड्यूस करवाओ। अब इंजीनियरिंग की इस टर्मिनोलॉजी में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का लफ्ज़ है। एक्सट्रोवर्ट स्टीव जॉब को बनाया, इंट्रोवर्ट वो खुद बने थे, स्टीव वोज़निएक। स्टीव वोज़निएक पर्दे के पीछे थे और पर्दे के आगे जो थे वो स्टीव जॉब थे। क्या हुआ, दुनिया में एक तहलका मच गया। सारी मोबाइल्स मार्केटिंग को पीछे छोड़ दिया। जो उस वक्त ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी के नाम से मशहूर थी, उनको उन्होंने घर बिठा दिया। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर वोज़निएक ने दिया कि दुनिया हैरान हो गई। अब एक किताब है, क्विट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट। उसमें सुसैन केन लिखते हैं कि इंट्रोवर्ट वो होता है जो खामोशी के साथ अपना काम करता है, पर्दे के पीछे होता है, ज़ाहिर नहीं होता। और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो पर्दे के बाहर होता है, दुनिया उसे जानती है। अब सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर में स्टीव जॉब था और पर्दे के पीछे स्टीव वोज़निएक था। दुनिया शायद स्टीव जॉब को जानती हो, वोज़निएक को न जानती हो, मगर असल काम जो किया था वो वोज़निएक ने किया था। अब तक दौर हाज़िर में कहते हैं द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द मोबाइल कंपनी में एप्पल के सिवा और कोई नहीं है जो गुज़िश्ता 20-25 सालों पर दुनिया में राज कर रही है। अब उसी किताब का एक हवाला है कि सुसन कैन क्विट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट में लिखते हैं कि जो आदमी पर्दे के पीछे इंट्रोवर्ट होकर काम करता है वो एक्सट्रोवर्ट से कहीं ज़्यादा कामयाब होता है। आदमी अगर खामोशी के साथ अपना काम करे, दूसरों से शेयर मत करे, तो वो ज़्यादा कामयाब होता है। अब आते हैं एक दूसरी एग्जांपल पर, उसके बाद हम क्लाइमैक्स पर आएंगे। दूसरी एग्जांपल, के एंडर इरेक्सन
दुनिया के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। कैलिफोर्निया के प्रोफेसर थे। 2020 में हाल ही में वो दुनिया से चले गए हैं। प्रोफेसर ने एक म्यूज़िक कंपनी बनाई और वहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 3 ग्रुप बनाए। एक बेस्ट ग्रुप बनाया वायलिन का, दूसरा गुड ग्रुप बनाया, तीसरा इंस्ट्रक्टर का बनाया। तीनों में से उसने सबको टारगेट दे दिया कि फ़लाँ दिन पर आपको वायलिन बजाना है। अब जब मुकाबला हुआ तो उसमें जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में ये था कि जो बेस्ट ग्रुप था वो आगे था, गुड ग्रुप सेकंड पे था, इंस्ट्रक्टर ग्रुप तीसरे नंबर पर था। जब मालूम हुआ सर्वे से कि बेस्ट और उसके बाद गुड इंस्ट्रक्टर वालों ने 9 घंटे तक वायलिन बजाया था डेली, मगर बेस्ट ग्रुप ने सिर्फ 3.5 घंटे वायलिन बजाया था और बेस्ट ग्रुप जीत गया। अब हैरत की बात, जब उनसे पूछा गया कि बेस्ट ग्रुप ने सिर्फ 3.5 घंटे प्रैक्टिस की थी, उन्होंने तो 9 घंटे की थी, तो एंडर एरिक्सन कहते हैं कि जब मुझे मालूम हुआ तो उन्होंने कहा था कि 3.5 घंटे हम खामोशी के साथ अपने आप से वायलिन बजाकर अपने आप को सुनाते थे। हम शोर शराबा नहीं करते थे, पब्लिक को नहीं बताते थे, हम भीड़ में बैठकर अपने वायलिन की खुदनुमाई नहीं करते थे। मगर जो 9 घंटे वाले गुड ग्रुप और इंस्ट्रक्टर ग्रुप थे, वो लोगों के दरमियान बैठते थे, अपनी बातें शेयर करते थे और अपने वायलिन को दिखाते थे। अब साबित ये होता है कि जो आदमी खामोशी के साथ अपना काम करता है वो इंट्रोवर्ट होता है और एक्सट्रोवर्ट से कहीं ज़्यादा होता है। इसी सारे तनाज़ुर और पस मंज़र में अगर देखा जाए तो जो आदमी खामोशी के साथ अपने मकसद में लगा रहे वही ज़्यादा कामयाब होता है। ऐसा ही सूरत हाल, ऐसा ही पस मंज़र में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जिनके दौर दर्द जो सबक सूर पढ़न। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की एक कोटेशन है कि जिस इंसान की ज़िंदगी में दर्द होता है वो ज़्यादा अक्लमंद होता है। दर्द के सिवा आदमी इतनी ज़्यादा उनसियत और अक्लमंदी के साथ दुनिया में नहीं चलता। कहते हैं जिनके दौर दर्द जो, जिन्हें दर्द की जुम्बश है, जिन्हें दर्द है सबक सूर पढ़न, वही दुनिया का सबक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो दर्द दुनिया में आता है तो फ़िक्र फ़रही हथ में माठ मुतालो कन। फ़रही अलबे की तख्ती होती है, इब्तिदाई तख्ती होती है, जो दुनिया का सबक इब्तिदा में पढ़ते हैं, और माठ मुतालो कन जो खामोश रहते हैं, सोई सबक सूर पढ़न तो पसंद थे प्रिय जो। वही अपने मकसद को मानते हैं, वही मकसद को पहुँचते हैं जो खामोशी के साथ अपना काम करते हैं, शोर शराबा नहीं करते, दिखावा नहीं करते, शोइंग ऑफ नहीं करते, अपने मकसद पर डटे रहते हैं। काम जब हो जाता है तब वो अपने आप को मुतारफ़ करवाते हैं, पब्लिसिटी के शायक नहीं होते, अंदर से अपना काम करते हैं, बाहर से दुनिया उनके काम को देखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।